इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट पूरी 26 मिनट की थी। हमने 26 मिनट की ही पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी, पर जब मैं इसको अपलोड कर रही थी तो एक एरर आया। बहुत बार मैंने अपलोड करने की कोशिश की, तो अब मैंने क्या किया है कि इस पॉडकास्ट को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है। आपको पहले ये पार्ट देखें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही पार्ट 2 भी आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आप सबका खुशामदीद है हमारे पॉडकास्ट की पहली एपिसोड में। हमारे पॉडकास्ट का नाम है किताबी गपशप। माय नेम इज़ मुस्फरा मुर्सा एंड आई एम द होस्ट ऑफ पॉडकास्ट एंड आई एम 12 years old, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और ये पॉडकास्ट शुरू करने का मुझे रमज़ान से ही बहुत शौक़ था, लेकिन हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सब बहुत किताबें पढ़ते हैं, मेरे बहन भाई वग़ैरह, तो मैंने सोचा क्यों ना बहन भाइयों से शुरुआत की जाए। तो आज मैं अपनी बड़ी बहन अस्मा को बुला रही हूँ। अस्मा को बुलाने जा रही हूँ। उनका ब्लॉग है इंस्टाग्राम पर, ज़रूर उनको फॉलो कीजिएगा। और जो कि सेल्फ़ हेल्प बुक्स को नॉवेल से ज़्यादा पढ़ने पर तवज्जो देती हैं, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता क्यों। तो अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ आर यू? आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अस्मा, सबसे पहले हम आज के एपिसोड में ये डिस्कस करेंगे कि जो लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, सो हाउ दे कैन स्टार्ट रीडिंग बुक्स। और लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ। अस्मा, पहला सवाल कि बचपन में आपको रीडिंग के बारे में किसने बताया, मतलब किससे आप इन्फ्लुएंस होकर आपने रीडिंग स्टार्ट की? ओके, सो व्हेन आई वाज बोर्न, लाइक सिंस जब से मैं बड़ी हुई हूँ और जब मतलब मैं समझदार हुई, तो तब से मैंने अपने घर में बहुत सारी बुक्स देखी हैं। और मेरे अब्बू जो हैं वो मतलब कलेक्शन बहुत सारी बुक्स की रखते थे, तो हमारे घर में बचपन से ही लाइब्रेरी बनी हुई है। तो मुझे ये शौक़ जो है ये अपने पेरेंट्स से मिला। और जब घर में बुक्स होती हैं तो बच्चों का जो है वो मुझे लगता है कि बच्चों की अटेंशन वहाँ जाती है और बच्चे बुक्स पढ़ने लगते हैं। तो आई डोंट नो, बचपन से ही बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ था बुक्स पढ़ने का। और इवन मैंने अपनी जो एज के बुक्स नहीं होते थे वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। नहीं हाथ लगाने देती है, कहती है तुम्हारी एज की बुक्स नहीं। सॉरी, दैट्स अनदर टॉपिक। अस्सलाम। ओके अस्मा, तो अब आप बताइए कि आपने JNR पढ़ा, तो आपको किसने इन्फ्लुएंस किया था JNR पढ़ने को, या फिर अम्मी अबू में से किसी ने कहा था कि बेटा इस बुक को पढ़ो? 7 साल की एज में आपने JNR कैसे पढ़ा, बताइए। ओके, सो दैट मुस्फरा, यू नो कि हम होम स्कूलर्स हैं, तो मतलब मेरी 5 क्लास तक होम स्कूलिंग हुई थी। तो honestly बताऊँ तो there was no one like in my surrounding who like discussed with me about books, but मैं खुद से पढ़ती थी, मतलब as I saw my parents and then I came to know that मेरी जो मतलब खाला वगैरह हैं वो सब बुक्स पढ़ती थी, ठीक है। उन्होंने फिर मेरी डिस्कशन हुई थी जब मैं मतलब बड़ी हो गई थी, 10 साल की या 11-12 साल की। लेकिन when I was 7 or 8, मतलब I was 7, I was very young ना। तो this book is a classic, like English classic book, which is very interesting and it's a women fiction. तो obviously it was not for a 7-year-old girl, but घर में बहुत सारी बुक्स होती थी, तो मैं मतलब मेरी आदत थी बुक्स पढ़ने की ना। तो when I started reading the first chapter, I was really hooked. तो I kept reading the book. बट हुआ ऐसा था कि मुझे ना काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आई थी। मतलब समझ आई थी बुक, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी, काफ़ी नहीं, मतलब कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो मुझे समझ नहीं आए थे। बट लेटर ऑन आई रेड दैट बुक फॉर मल्टीपल टाइम्स, लाइक 8 years की एज में, फिर 9 years की एज में, इस तरह से मैंने उस बुक को पढ़ा। तो आई लव दैट बुक और बहुत अच्छी बुक थी। तो ये बात है कि मैंने काफ़ी सारी बुक्स ऐसी पढ़ी थी जो मेरी एज से रिलेट नहीं करती थी। और ये मुझे कहती हैं ये बुक मत पढ़ो, वो बुक मत पढ़ो, इतना बुरा लगता है मुझे। और अपने बारे में बता। मुस्फरा, दिस इज़ अ पॉडकास्ट और ये अलग टॉपिक है, इसमें हम बाद में डिस्कशन कर सकते हैं।
अच्छा ठीक है। अच्छा, तो दूसरा अब मेरा आपसे सवाल ये है कि 2 सवाल हैं। एक सवाल कि बचपन का फेवरेट क्लासिक, और दूसरा सवाल ये है कि आपको बचपन में कोई ऐसी बुक पढ़ी हो जिससे आपको कोई ऐसा बड़ा मोरल मिला हो जो आप लाइफ टाइम के लिए याद रख सकें, या फिर बचपन में याद रख सकें, या फिर आप उस मोरल को हमेशा अपने साथ रखा आपने, कोई ऐसा मोरल। ओके, सो जब मैं स्कूल में मतलब व्हेन आई एडमिटेड टू स्कूल, तो आवर स्कूल हैड अ लाइब्रेरी, तो आई लिटरली लव्ड माई स्कूल लाइब्रेरी ना, तो आई यूज्ड टू बोरो बुक्स फ्रॉम देयर। और कैन यू इमेजिन दैट आई यूज्ड टू रीड वन होल बुक in one day only, like in a period of one day. मतलब आई रिमेंबर आई लव द बुक्स ऑफ रोआल्ड दहल। ओके, आप सबको काफ़ी लोगों को पता होगा कि रोआल्ड दहल जो है वो चिल्ड्रन मतलब चिल्ड्रन ऑथर हैं, और ही इज़ अ रियली अमेजिंग राइटर, बहुत अच्छा लिखता है। तो आई यूज़ टू बोरो हिज बुक्स, और मैं एक दिन में पूरा ख़त्म करके और फिर लाइब्रेरियन को जाके देती थी। तो लाइब्रेरियन जो होते थे दे वर लाइक, हाउ डिड यू कंप्लीट दिस बुक इन वन डे। तो मेरी बहन कहती है कि हम सब एक दूसरे के बुक्स बोरो करके लाते थे, फिर चेंज करते थे एक दूसरे से बुक्स। लिटरली आमना, दानियाल और मैं ना तीनों हम मतलब स्कूल जाना शुरू हो गए थे, तो इनकी तो होम स्कूलिंग हुई थी, ये बहुत छोटी थी मुस्फरा, तो हम ऐसा करते थे, अपनी बुक ख़त्म करके एक दूसरे की बुक भी मतलब लेकर पढ़ते थे। बहुत ज़्यादा बुक्स का होता था। अब तो काफ़ी मसरूफियात हो गई हैं, तो मतलब एक दिन में हमसे अब तो ख़त्म नहीं होती बुक अगर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं तो फिर 2 दिन लग जाते हैं। बट हाँ, तो जो मेरे फेवरेट क्लासिक्स थे वो एन ऑफ ग्रीन गेबल्स और द सीक्रेट गार्डन, और इसके अलावा इनेट ब्लटन के जो बुक्स होते थे वो भी मुझे बहुत पसंद थे। के भी तो चिल्ड्रन क्लासिक होते हैं। हाँ ना, रोआल्ड दहल के तो मैंने सारे बुक्स पढ़ लिए थे तभी, और आई लिटरली लव्ड द विचेस एंड मटिल्डा। और ऐसा होता था कि आई यूज़ टू रिलेट माई सेल्फ, कभी कभी ऐसा होता था मैं कैरेक्टर में पूरी चली जाती थी ना। व्हेन आई फिनिश्ड मटिल्डा, अगर आप में से किसी ने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मटिल्डा में कौन सी पावर्स आ गई थी और कितनी क्रिएटिविटी थी ना। तो मैंने जब बुक ख़त्म की थी ना, तो आई स्टार्टेड एक्टिंग लाइक हर फॉर सो मैनी डेज। मटिल्डा ने मुझे बहुत एम्पावर किया था कि बुक्स बहुत पढ़नी चाहिए। मैंने फिर उसके बाद बहुत बुक्स पढ़ी थी मटिल्डा को पढ़ने की। हाँ, ऐसा हुआ था। मुस्फरा और जो मुस्तबशिरा हैं, आप दोनों को हम मतलब कहते रहते थे कि आप भी स्टार्ट करें बुक रीडिंग करना। तो जब आप लोगों ने स्टार्ट किया तो फिर आप लोग भी हुक्ड हो गए बुक्स के साथ। पहले मुझे बहुत बोरिंग लगता था, फिर मैंने जॉर्ज मार्वलस मेडिसिन पढ़ा, मुझे इतनी हंसी आई, और फिर मैंने अलग अलग बुक्स पढ़े। या जॉर्ज मार्वलस मेडिसिन वाज इन माय syllabus, so yeah, whenever we used to buy the syllabus, तो जो नॉवेल्स होते थे वो तो ऑब्वियसली हम पहले ही पढ़ लेते थे। और उसके अलावा जो हमारे बचपन में आते थे नौनिहाल, वी लव्ड नौनिहाल, मतलब हम सब, हाँ, हम अम्मी भी पढ़ रही होती थी साथ साथ, तो नौनिहाल और साथी उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। वो बहुत पॉपुलर मैगजीन्स हैं, और हमारे घर में उनका पूरा स्टैक पड़ा हुआ है। जब दिल करता है कोई सी साल की भी उठा कर पढ़ लेते हैं। हाँ, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सा मतलब लेसन। अच्छा आसमा, जब मुझे क्लासिक्स के बारे में पता चला था तो मैं समझती थी कि स्टोन एज के बारे में बुक्स होंगी, मतलब इट्स ऑल अबाउट स्टोन पीपल। तो आप बताइए कौन सी टाइप की बुक्स होती हैं जिन लोगों को अभी भी मेरी तरह लगता है कि स्टोन एज बुक्स होती हैं? तो बेसिकली द क्लासिक जो बुक्स हैं वो हमारे एरा के नहीं होते, दे आर फ्रॉम 80s और 70s और 90s इफ़ आई एम राइट। तो जैसे मटिल्डा में, इफ़ यू रीड मटिल्डा, देयर वर नो मोबाइल फ़ोन्स और नो कार्स, मतलब हाँ, मतलब बहुत पुराने वाले जो ओल्ड होते थे ना वो वाली थे। तो उसमें बहुत मज़ा आता है, ओल्ड वाइब्स आती हैं। और स्पेशली जब उसमें विक्टोरियन पीरियड के बारे में बताया हुआ है, उसमें क्या कहते हैं जेन एयर में। तो क्लासिक्स जो अच्छे होते हैं बहुत मज़े के होते हैं, और जो मज़े के नहीं होते तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मुझे। फिर जो मतलब
वाइब मैच नहीं होती। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो मेरे जहन में आ रहा था बहुत ज़्यादा, कि आप थोड़ा सीक्रेट गार्डन के बारे में बताएं, क्योंकि वो मुझे पढ़ने का शौक़ है लेकिन अभी तक मैंने ली नहीं है तो मैं पढ़ सकूं। मेरा मतलब है आपको ये बुक कैसी लगी। आपको तो अभी बहुत कुछ इसमें से याद नहीं होगा क्योंकि आपने बचपन में पढ़ी थी, और इसके अलावा मैंने आप ही के रिव्यूज़ भी देखे थे। आप ही के पास बचपन के रिव्यूज़ लिखे हुए हैं हैरी द स्पाई, ऐसी चेंज बुक्स के। हाँ, तो मुस्फिरा द सीक्रेट गार्डन जो था, इट्स माई ऑल टाइम फेवरेट बुक, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बुक्स। तो जब मैंने व्हेन आई रीड इट आई वॉज लाइक, मैं काफ़ी अर्से तक उस बुक के ट्रांस में रही थी। जैसे बुक्स हमें अपनी ट्रांस में ले लेते हैं, जैसे मैंने जन्नत के पत्ते पढ़ा तो मैं उसके ट्रांस में बैठी हुई हूँ। हाँ, तो सेम थिंग हैपेंड विद मी। तो ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको द सीक्रेट गार्डन, एंड देन आप मुझे रिव्यू दें। और एंड येस, मेरे बचपन के बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ लिखे हुए हैं, मतलब जो बुक्स में पढ़ती थी। मैं तो जर्नलिंग भी करती थी बचपन में, लेकिन मुझे पता नहीं होता था कि दिस इज़ कॉल्ड जर्नलिंग। और सिमिलरली आई यूज़ टू राइट अबाउट बुक्स, एंड आई यूज़ टू राइट दैट विच बुक्स आर माई फेवरेट वंस। तो अब जब मैं उनको देखती हूँ तब मुझे बहुत मज़ा आता है अपने रिव्यूज़ वगैरह पढ़ने में। ओके, यस, सो नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट कि अगर आपको सेल्फ़ हेल्प बुक्स, पहली सेल्फ़ हेल्प बुक आपको याद है आपने कौन सी पढ़ी थी, और मतलब उसने क्या आपको हेल्प किया था? ओके मुस्फिरा, आई वॉज इन 9th grade। तो मुझे अब्बू गेव मी दिस बुक। आई वॉज 14 और 13 और 14, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स बाय, इट वॉज अ रियली हेल्पफुल बुक। और जी हाँ, मुझे उसने काफ़ी हेल्प आउट किया था, और काफ़ी अच्छी बुक है। हाँ, बहुत अच्छी बुक है और टीनेजर्स को पढ़नी चाहिए। ओके, कुछ ऐसे क्लासिक्स जो आपने बचपन में पढ़े हो बच्चों के लिए आप रिकमेंड करना चाहेंगी और बड़ों के लिए? अच्छा, तो ओके, द बुक्स ऑफ रोआल्ड दाhl, एनिट ब्लिटन की जो स्टोरीज़ होती हैं शॉर्ट, वो मैंने काफ़ी सारी पढ़ी थी बचपन में, वो पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा आप नौनिहाल पढ़ें, साथी पढ़ें, तालीम और तरबियत वाला मैगज़ीन पढ़ें जो उर्दू में है। और इसके अलावा आप पढ़ें एन ऑफ ग्रीन गेबल्स और द सीक्रेट गार्डन, और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं। हाँ, लिटिल वीमन, ओ माई गॉड, लिटिल वीमन इज़ ऑल्सो माई मोस्ट फेवरेट बुक। बहुत ज़्यादा मज़े की बुक है, वो भी आप पढ़ें। लिटिल वुमेन के साथ वाइब तो सर्दियों में ही मैच होगी। मैंने अब पढ़ने की कोशिश की थी, मुझे मज़ा ही नहीं आया था क्योंकि उसमें विंटर्स के बारे में लिखा हुआ है। लिटिल वीमन इज़ वेरी अमेजिंग, मतलब बहुत मज़े की बुक है। ओके, आपके फेवरेट बुक्स ऑफ ऑल टाइम बचपन या पूछ? Okay, so Musfira, there are so many books that like those are my all time favorite books। में काफ़ी सारी बुक्स आती हैं। मैंने इंग्लिश और उर्दू की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, बट ऐसा उर्दू के जो नॉवेल्स हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है। तो द मोस्ट फेवरेट बुक ओके वो है जन्नत के पत्ते और कराकरम का ताजमहल, और उसके अलावा नमल, हालिम को मैं मतलब हालिम को मैं इतनी हाई उसमें नहीं करती कि मोस्ट फेवरेट बुक, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छी और बहुत अच्छी लिखी हुई है। और आजकल जो मैं माला पढ़ रही हूँ, साथ निम्रा अहमद एपिसोड्स दे रही हैं, पब्लिश कर रही हैं, तो माला भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप निम्रा अहमद की बुक्स जो हैं उनसे हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और इसके अलावा मुझे पीर कामिल भी बहुत पसंद है। और एक फन फैक्ट बताएं, हम सब लोग स्पाई बुक्स भी पढ़ते हैं, लेकिन जिनका हमने जिक्र नहीं किया। दैट्स आवर डार्क साइड, यू कैन से। लेकिन मेरे बहन भाई मुझे इमरान सीरीज़ को हाथ नहीं लगाने देते। तो यू कैन read Ishtiaq Ahmed's novels. Oh, I forgot to mention Ishtiaq Ahmed. We also used to read Ishtiaq Ahmed's books in our childhood. और उसके बाद भी और उसके बाद भी अब आज तक हम उनके बुक्स पढ़ते हैं। और उसके बाद my brother discovered इमरान सीरीज़ जो कि काफ़ी पुरानी है, you can say classic। तो
काफ़ी सारे बॉयज़ जो हैं वो इमरान सीरीज़ पढ़ना पसंद करते हैं। तो मेरी सिस्टर्स जो हैं, हाँ, और मारिया जो है, मारिया और दानियाल सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं इमरान सीरीज़। तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उसमें बहुत ख़तरनाक सीन्स होते हैं, ब्रूचुअल सीन्स, तो मैं ज़रा अवॉइड करती हूँ। और हाँ, उसके अलावा जो हमने फ़रहत इश्तियाक को डिस्कवर किया था 1-2 साल पहले, फ़रहत इश्तियाक इज़ द बेस्ट। उनके जो नॉवेल्स पढ़े हमने, मताए जान है तू, और वो दिल से निकले हैं जो लफ्ज़, वो जो कर्ज रखते थे, एंड आई एम विलिंग टू रीड, जो बच्चे हैं संग समेट लो,